नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश और मैं हूं आपके साथ आशीष सरीन। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों की। पहली बार 100% रहा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम किया घोषित। प्रतिशत रहा 10वीं कक्षा का परिणाम। नियमित परीक्षा में 3,13,345, कंपार्टमेंट परीक्षा के 11,278 परीक्षार्थी हुए थे शामिल। आज के विद्यालयों तथा प्राइवेट विद्यालयों की 5% तथा रही 100%। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की 5% भी 100% रही। भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा रिजल्ट घोषित किया। परीक्षार्थी बोर्ड वेबसाइट पर ये रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की परीक्षा 20 अप्रैल से ली जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये परीक्षा 15 अप्रैल को रद्द कर दी गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता साहिर गिरधर की खास रिपोर्ट। मिले हैं उसके आधार पर परिणाम घोषित किया है। तो इन सब का विचार करते हुए हमारे बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने सबने मिलकर के ये तय किया और माननीय शिक्षा मंत्री जी से सलाह लेते हुए कि अभी हम भी इंटरनल के मार्क्स के आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दें, क्योंकि विद्यालय खुल चुके हैं और अध्यापक भी उसमें आ रहे हैं, तो विद्यार्थी समय से जाकर के एडमिशन ले सकें। तो आज बोर्ड मार्च 21 की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर रहा है, जिसमें 10वीं कक्षा के शैक्षणिक नियमित के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सभी विद्यालयों का, सभी जिलों का और पूरे प्रांत भर का 100% रहा। इस प्रकार कंपार्टमेंट की जो परीक्षा थी जिनकी बाकी थी, उनका पिछले वर्ष वाला ही क्राइटेरिया लेते हुए कि उनकी शेष विषयों की परीक्षा हो चुकी थी, उसके आधार पर एवरेज बनाते हुए उसका जो विषय बाकी था कंपार्टमेंट का, उसमें उसको पास घोषित किया गया। सेकेंडरी नियमित के परीक्षा के इस बार 3,13,345 परीक्षार्थियों को ये परीक्षा देनी थी, जिनका आज परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। उसमें से 1,72,059 छात्र थे, 1,41,286 छात्राएँ थी। इसी प्रकार कंपार्टमेंट की जो परीक्षा जिन्होंने देनी थी, ऐसे 11,278 परीक्षार्थी थे, जिनका परीक्षा परिणाम सबका पास घोषित किया गया है, जिसमें से 5,884 छात्र हैं और 5,394 छात्राएँ हैं। सभी राजकीय और प्राइवेट विद्यालयों की 5% 100% रही। इसी प्रकार ग्रामीण और क्षेत्र के विद्यार्थियों व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की 5% भी 100% ही रही। सेकेंडरी नियमित के परीक्षार्थियों का परिणाम विद्यालयों द्वारा भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन अंक एवं प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों के आधार पर मानकर अनुपातिक तौर पर लगाते हुए घोषित किया गया है। कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों का परिणाम परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अन्य उत्तीर्ण विषयों के अंकों का औसत निकालते हुए कंपार्टमेंट के अंक मानकर परिणाम घोषित किया गया है। जिन परीक्षार्थियों के द्वारा, उनका हम परीक्षा परिणाम नहीं घोषित कर रहे हैं, कौन से परीक्षार्थी हो जिन्होंने आंशिक अंक सुधार या पूर्ण विषय अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन किया था, ऐसे विद्यार्थियों का हम परीक्षा परिणाम आज घोषित नहीं हो रहे। परिस्थितियां अनुकूल होने पर ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। यदि फिर भी ये जो हमने आज परीक्षा परिणाम दिया है, कोई विद्यार्थी से संतुष्ट नहीं है, तो परिस्थितियां अनुकूल होने पर बोर्ड उन विद्यार्थियों की परीक्षा पुनः लेगा, उनसे कोई फीस नहीं लेगा। कैथल जनकपुरी बस्ती वासियों ने सेक्टर 21 सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज करवाने आए। उन्होंने कहा कि जो जिला परिषद कैथल में जो अवैध निर्माण बना हुआ है, वहां पर कुछ दिन पहले एक साध्वी मकान बनाकर रह रही थी, लेकिन अब साध्वी वहां से चली गई है और अब वहां पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा उस जमीन पर कब्जा किया गया है। वे चाहते हैं कि वे जमीन खाली करवाई जाए, लेकिन सिविल लाइन थाना प्रभारी ने उसकी शिकायत लेने से मना कर दिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि जिला परिषद की शिकायत आने पर ही वे कोई कार्यवाही कर सकते हैं। कैथल से हमारे संवाददाता अमित शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं शमशेर सिंह, जनकपुरी कॉलोनी वासी। तो क्या मामला था? मामला ये है कि जिला परिषद में जो अवैध निर्माण बना हुआ है,
वो निर्माण लगभग 5-6-7 दिन पहले जो साध्वी रहती थी उसने खाली कर दिया है। अभी वो अवैध निर्माण खाली पड़ा है और उसमें अभी दूसरे असामाजिक तत्व जो हैं वो उनका आवागमन है, और जिसके कारण कभी भी कोई मतलब उधर में उल्टे सीधे काम हो सकते हैं। और कॉलोनी की जो क्या बोलते हैं उसको हैं, ये जिला परिषद के परिसर में एक अवैध निर्माण बना रखा है। एक पहले महिला थी बाबा के भेष में, उसने तो वो अभी लगभग 8-10 दिन पहले छोड़ के चली गई है। तो उसके बाद अवैध निर्माण खाली था। हम एप्लीकेशन देने लग रहे हैं बार बार के अवैध निर्माण खाली, और इसमें असामाजिक तत्वों का आना जाना लग रहा है अभी रात को भी और दिन को भी। तो उसी के संदर्भ में हम SHO साहब से मिले हैं और कल DC साहब से मिले थे हम उसके बारे में कि जी ऐसे ऐसे अवैध निर्माण में असामाजिक तत्व आ रहे जा रहे हैं, इनका आना जाना बंद किया जाए। कॉलोनी में शांति भंग होने लग रही है और तनाव की स्थिति बढ़ने लग रही है वहाँ पे। तो SHO साहब ने आपको क्या बोला? SHO साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जिला परिषद कोई कार्रवाई करेगा और वो हमको कहेगा तो हम कार्रवाई करेंगे, अनादर इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आप SP साहब से मिलोगे? SP साहब से आज मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सोमवार को बिल्कुल मिलेंगे सभी कॉलोनी वासी। जुनैद को इंसाफ दिलाने को लेकर मचा बवाल, गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम। मेवात के जमालगढ़ गांव के रहने वाले 21 वर्षीय जुनैद सहित करीब आधा दर्जन लोगों को फरीदाबाद पुलिस सुनहरा बॉर्डर से उस समय पकड़कर ले जाती है जब वे अपनी किसी रिश्तेदारी से वापस घर लौट रहे होते हैं। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए आधा दर्जन लोगों में से केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके खिलाफ केस दर्ज था। जुनैद सहित बाकी सभी लोग बेगुनाह थे। आरोप है कि फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद को बुरी तरह पीटा और फिर अगले दिन किसी दलाल के सारे 70,000 रुपए की रिश्वत लेके जुनैद को छोड़ दिया गया। पुलिस की मारपीट के बाद जुनैद की नाजुक हालत को देखते हुए परिजनों ने जुनैद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर 10 दिन बाद पुलिस की मारपीट से पीड़ित जुनैद ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जैसे ही यह खबर जमालगढ़ गांव सहित आसपास के गांव में पहुंची तो शनिवार को गुस्साए ग्रामीणों ने पहले तो सड़क पर शव रखकर जमालगढ़ गांव के समीप जाम लगाया, जहां पर कई घंटे जाम लगने के बाद भी जब बिछौर थाना पुलिस ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो गुस्साए ग्रामीण शव को पुन्हाना ले गए और नगीना होटल मार्ग पर जाम लगा दिया। कुछ ही देर बाद युवाओं की भीड़ ने बिसरू रोड के सामने भी जाम लगा दिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और थोड़ी देर बाद उसे आग के हवाले भी कर दिया, जिसके बाद पुन्हाना शहर में पूरी तरह बवाल मचा। हालात पर नियंत्रण करने के लिए पुन्हाना शहर में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और पुलिस ने जाम लगाने वाले लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठी का सहारा लिया। नूह से हमारे संवाददाता जुबेर खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, ये जो लड़का जो मरा है बताया जा रहा है कि पुलिस ने मारा, किस तरीके से हादसा? देखिए 31 तारीख को सुनेड़ा था, 31 मई को सुनेड़ा बॉर्डर से उठाया फरीदाबाद वाली पुलिस ने और 1 जून को ये छोड़ दिया था। उसे बेकसूर लड़का है, मार इतनी लगा दी आखिर वहाँ की डेथ होगी रात में आज 11 बजे 11:30 बजे के आसपास। हम तो यही चाह रहे इसलिए जामे कोई प्रशासन सुनवाई करे, वो पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा हो। किस आरोप में इसको उठाया गया था? कोई मुकदमा था क्या था? कोई आरोप ही ना जी, आप तो नहीं उठा लिया, शक सुबह पे उठाया। क्या काम करता है लड़का? ये गांव का खेती बाड़ी करता है। 31 और मई को उठाया और 1 जून को छोड़ दिया। अब तक इसको टॉर्चर किया गया है? अब तक इसको टॉर्चर किया, इतने दिन कहाँ रखा गया है इसको जो हॉस्पिटल में इधर उधर दिखाते रहे। आपने अपने लोकल थाने में शिकायत नहीं कर रखी, इसकी MLR भी कटी पड़ी और SDM की परमिशन से आके MLR कटी। तो पुलिस ने 3rd डिग्री जो टॉर्चर किया, मारपीट जो की है, हाँ उसी से मर गया, इसकी डेथ हुई। उसी से डेथ हुई। नया लड़का बल्कि 24 का नहीं 22-23 साल का लड़का है। 2 भाई और गिरफ्तार, उन्होंने बता क्या मांग? 2 और उठा रखे क्यों? हाँ 2 भाई और गिरफ्तार। क्या मांग है? कब तक जाम खुलेगा? भाई ये जाम तो खुल जाएगा, प्रशासन केस कर दे भाई, FIR करे, उनके खिलाफ मुकदमा करे। अरेस्ट बंदा है ये काम क्या करता है? ये खेती बाड़ी करता है। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया? हाँ पुलिस ने आश्वासन दिया, पुलिस SHO साहब आए पड़े हैं, DSP भी मालूम होता है, तो बोले भाई ठीक है जो आप चाहते हो होगा, FIR ये कर देंगे। आ रहा हमारे एक वकील एप्लीकेशन लेकर आ रहा हो, उसके बाद ये जाम खुल जाएगा। जड़का है पकड़। वकील साहब, कुछ लड़कों को
यहाँ से निर्दोष लड़के बताए जा रहे हैं, फरीदाबाद की पुलिस उनको उठाती है। बताया जा रहा है कि उनको इस तरीके से मारा पीटा है कि एक की डेथ हो गई है और बेकसूर लोगों से फिर पैसे की मारपीट अलग की है, पैसे को भी डिमांड की है और पैसे लेकर उनको छोड़ा गया है। क्या कहेंगे पुलिस इस बारे में? ये घटना 31/5/2021 की है और तकरीबन शाम को 6 बजे जो हरियाणा में गांव है एक सुनेड़ा, वहाँ से इनको फरीदाबाद की साइबर क्राइम के इसमें 7 तो उनको बाई नेम हम जानते हैं हमारे साथी और 4-5 लोग और थे जो इनको ज़बरदस्ती वहाँ पर उठा के ले गए और इनको इतनी बुरी तरह से मारा कि जिस तरह से एक पशु को भी इंसान नहीं मार सकता। और उसकी हालत आप देख सकते हैं, आज जो डेड बॉडी हमारे बीच में जो नौजवान की 21 साल का नौजवान लड़का है का पूरा शरीर उनका सूजा हुआ है। तो इस तरह से पुलिस की जो जास्ती और जुल्म और जो देखते हैं कि इतनी निर्दयता से हत्या करना, इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं सोचता। ये पुलिस नहीं है, ये बिल्कुल नरभक्षी बनी हुई है। तो इन चीज़ों के हमने खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए हमने आज हम ये न्याय चाहते हैं कि पुलिस से इसमें तुरंत हमारी FIR दर्ज करी जाए और FIR के बाद एक मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम हो और मुलजिमों को अरेस्ट करे। अगर प्रशासन इसमें कोताही या ढिलाई बरतता है तो हमारा पूरा इलाके का हर आदमी इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इसकी एक खास और वजह और है कि इस जो जुनैद लड़का हमारा गुजरा है बेचारा मरहूम, इसके खिलाफ कोई भी आज तक किसी थाने में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। एक पुलिस की सरेआम पैसे लेने की नीयत से 70,000 रुपये ले भी लिए हैं, जिनकी हमारे पास वीडियोज भी हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है पुलिस की। और फिर ये धमकी दी जा रही है कि ये तो अभी उठाया 2 और मुकदमे भी दर्ज करेंगे, 2 भी मुकदमे करेंगे, 4 भी मुकदमे दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। आपके पास सब चीज़ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सारी आपके पास, और क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? ये पुलिस प्रशासन की एक तानाशाही है। इस तरह से सिर्फ जुल्म तो पहले पुलिस को करना ही नहीं चाहता। अगर कुछ विवाद में साहिब हत्याकांड भी था, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्या ये भी ऐसा ही रह जाएगा? ये पुलिस प्रशासन की और सरकार का जो निकम्मापना है, इससे इस तरह से मुलजिमों को छूट देना कि उनके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं करना, एक पुलिस प्रशासन और जो जुल्म जास्ती करने वाले हैं उनके एक हौसले बुलंद करते हैं। और इसी वजह से कि आज हमारा एक जुनैद भाई भी एक अल्लाह का प्यारा हो गया। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार इन पर सही कार्रवाई करे तो ये जास्तियाँ रुक जाएंगी। क्या रणनीति रहेगी? क्या आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, जब तक हम अपनी डेड बॉडी को नहीं दफनाएंगे, जब तक मुलजिमों का अरेस्ट नहीं होगा, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मेडिकल बोर्ड से इनका पोस्टमार्टम नहीं होगा, तब तक हम मैयत को नहीं दफनाएंगे। ये हमारा एक चैलेंज रहेगा। आप एक वकील हैं, कानून के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। बेकसूर लोगों को इस तरीके से मार पीटना कौन से कानून में है जो पुलिस इस तरीके से पीटती है? ये तो कोई कानून ही नहीं कहता। अगर किसी मामले में किसी को तफ्सीस भी करनी है तो इसका एक जुडिक्शन होता है पुलिस अधिकारी को। इस तरह से नहीं कि उसका आप डेड बॉडी को खुद आप मौके का मुआयना कर ले, मौके पे मौजूद है, इसको कितनी बुरी हालत, कितने उसके जख्म, उसके कितने पैर हाथ सूजे हुए कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक दुश्मन भी इतनी बुरे जास्ती नहीं कर सकता कि पुलिस अधिकारियों ने किया है। और समय 7 पुलिस अधिकारी जिनका मैं नाम भी बोल देता हूँ जो बाई नेम हमारे पास, राजेश SHO है, सुरजीत SI है, नरेश हेड कांस्टेबल है, दरवीर हेड कांस्टेबल है, नरेंद्र SI है, जावेद ASI है, बसंत है और 4-5 और अन्य हैं जिनके हम नाम नहीं जानते। तो हमारे यही बार बार फिर सरकार से सुबह से आपने जाम लगाया हुआ है, क्या प्रशासन के थ्रू कोई आप सांत्वना मिली है? प्रशासन का तो मैं कहता हूं कि जितना हरियाणा का प्रशासन निकम्मा है, शायद ही कहीं भी नज़र आता होगा कि सुबह से ये रात का मामला है और रात से अब तक पुलिस प्रशासन वो भी पुराने थाने का है, जबकि बिछोर थाने की घटना है, बिछोर थाने का SHO अब तक भी नहीं आया। तो शायद कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि SHO की और अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए उनकी कहीं मिली भगत भी हो सकती है, कोई साठ-गांठ हो सकती है। रणनीति रहेगी यहाँ से? हमारी रणनीति रहेगी, हम डेड बॉडी को तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक मुलजिमों का अरेस्ट नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा और बोर्ड द्वारा मेडिकल नहीं होगा। ये हमारी पूरी रणनीति रहेगी। चाहे हमें कोई और भी कुर्बानी देनी पड़ी, धरना करना पड़ा, जाम भी करना पड़ा, तो वो भी करेंगे।